हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 4 हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी पेश करती हूँ। इसके अंतर्गत आज हम भाषा की विशेषताएं इस बात पर प्रकाश डालेंगे। कल हमने भाषा की कुल 4 विशेषताओं की जानकारी हासिल की। आज 5वीं विशेषता है भाषा अनुकरणशील है। इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। भाषा अनुकरणशील है यानी अनुकरण से प्राप्त होती है। अनुकरण यह मनुष्य का स्वभाव है। बचपन से मनुष्य अनुकरण करता है और भाषा सीखने में उसी का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में बच्चा माता पिता का अनुकरण करता है, बाद में गुरु का अनुकरण करता है और इसके बाद समाज का अनुकरण करता है। इसका मतलब बालक समाज में जो देखता है उसका अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इस तरह मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह अनुकरण की, वह बचपन से अनुकरण करते आया है। प्रारंभ में वह माता पिता का अनुकरण करने के बाद माता पिता द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा का प्रयोग बच्चा करने लगता है। बाद में गुरु का अनुकरण करता है और इसके बाद समाज में जो कुछ देखता है उसका अनुकरण करता है और उसी का अनुकरण करने के बाद उसी भाषा का वह प्रयोग करने लगता है। इसी तरह भाषा यह अनुकरणशील है। इसके बाद अगली विशेषता है भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। इस तरह मनुष्य क्या करता है, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है और आगे मनुष्य अपने विचारों को 2 प्रकार से संप्रेषित करता है। एक संकेतों द्वारा इसका मतलब मनुष्य कभी कभी सिर इंगित करता है, हाथ से किसी को बुलाने का प्रयास करता है। इसका मतलब अलग अलग संकेतों का प्रयोग करके मनुष्य कुछ न बोलते हुए भाषा का प्रयोग करता है। इसके बाद दूसरा प्रकार है वाणी द्वारा। वाणी द्वारा इसका मतलब मनुष्य एक अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो कुछ बातचीत करता है वह वाणी द्वारा किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। इस तरह भाषा यह संप्रेषण का साधन है। इसके बाद अगली विशेषता है ढांचा। हर भाषा की अपनी बनावट होती है और उनकी संरचना तथा प्रकृति अलग होती है। मराठी भाषा की प्रकृति अलग होती है, हिंदी की अलग होती है और अंग्रेजी की अलग होती है। उसी बनावट के अनुसार इसका मतलब उसी ढांचा का प्रयोग करके मनुष्य उसी में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हिंदी में लिखा जाता है राम पाठशाला में जाता है, अंग्रेजी में राम गोइंग टू स्कूल। इस तरह हर भाषा का अपना ढांचा होता है और हिंदी में 2 लिंग है, मराठी और संस्कृत में 3 लिंग है। इसके बाद संस्कृत में 3 वचन है और हिंदी मराठी में 2 वचन है। इसी तरह हर भाषा की अपनी संरचना तथा प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार यानी उसी ढांचे के अनुसार मनुष्य उस भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की अगली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। जैसे मनुष्य को उत्तराधिकारी में माता पिता द्वारा मकान, खेत आदि संपत्ति प्राप्त होती है,
वैसे भाषा प्राप्त नहीं होती है, वह व्यवहार द्वारा अर्जित वस्तु है। उदाहरणार्थ, लखनऊ के हॉस्पिटल में मिले एक बच्चे का आवाज़ भेड़िए जैसा था। इसका मतलब बचपन से उन्होंने उन्हीं के साथ रहकर उसी ध्वनि का अर्जन किया था और उसी ध्वनि का अर्जन करने के कारण वह उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। और बचपन में जैसे बच्चे को माँ का दूध कहती है, तो वह भी धीरे धीरे वह शब्द बोलने का प्रयास करता है। इसी तरह भाषा यह अर्जित संपत्ति है। भाषा की अगली विशेषता है भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप इसका मतलब भाषा में परिवर्तन एवं विविधता के कारण अस्थिरता होने की संभावना होती है। इसीलिए भाषा के मानक रूप को स्वीकृत किया गया। मानक रूप यानी निश्चित, उसी शब्द का उसी वाक्य का प्रयोग हम करते हैं। जैसे दीवार, पेड़, आकाश, फल आदि जो शब्द है, इसके लिए हम उसी शब्द का उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। दीवार को दीवारी कहते हैं, पेड़ को पेड़ी कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज पेड़ को पेड़ और आकाश को पेड़ का और दीवार को आकाश का, ऐसा अगर किया, इसमें अगर परिवर्तन हुआ तो इसका परिणाम क्या हो जाता है? भाषा में अराजकता का वातावरण निर्माण हो जाएगा। इसीलिए उन शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। राम भगवान की पूजा करता है, इसके बदले अगर हमने कहा राम भोजन करता है, तो इस तरह इसी कारण भाषा में क्या निर्माण हो जाएगा? अनिश्चितता। और अनिश्चितता निर्माण होने के कारण भाषा में अराजकता का वातावरण फैल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भाषा का मानक रूप होता है। इसका मतलब भाषा का एक निश्चित रूप होता है और उसी के अनुसार हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरह आज हमने भाषा की कुल 5 विशेषताओं पर प्रकाश डाला। आगे हम भाषा की अगली विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।